गुड मॉर्निंग इंडिया। गाइस, सोना खतरे के निशान पे आ चुका है। गोल्ड में बज गई है खतरे की घंटी। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभल पाओगे। फिर मत बोलना कि मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, आपको क्यों नहीं बताया। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गुरुवार और शुक्रवार 15 मई और 16 मई को गोल्ड में क्या हलचल रहेगी, क्योंकि गोल्ड में हो सकता है बहुत बड़ा प्राइस रिवर्सल आए, क्योंकि गोल्ड एक सपोर्ट के आसपास होवर कर रहा है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि गोल्ड आने वाले टाइम में बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, लेवल्स क्या रहेंगे अगले 2 दिनों का, थर्सडे एंड फ्राइडे का आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाएगा। गाइस पूरा वीडियो देखिएगा। गाइस सिर्फ थंबनेल वीडियो देख के काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं। प्लीज पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड से रिलेटेड कौन सी न्यूज है, मैं टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करूंगा। डोंट वरी गाइस, आई फुल डू अ फुल एनालिसिस। मैं आपको पहले न्यूज बता देता हूँ, क्योंकि अब तो मुझे लगता है आप मेरे नेचुरल केस में क्रूड ऑयल के वीडियो भी देखते होंगे, तो आपको पता चल गया होगा गोल्ड क्रूड नेचुरल इज अ ग्लोबल कमोडिटी, राइट। तो जल्दी से आ जाते हैं न्यूज पे, राइट। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे आपको न्यूज पढ़ के दिखा देता हूँ फटाफट से, मैं जल्दी में बताऊंगा। देखो, gold failed to benefit from the softer USD as market eye upcoming US PPI and the retail sales for the inflation clues. Risk appetite improves on US trade diplomacy, safe even flows. Gold price plummeted second day of 3 month. देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब धीरे धीरे ट्रम्प क्या कर रहा है, देखो इसको मैं पूरा पढ़ूंगा तो शायद आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, तो मैं आपको समरी बता देता हूँ। आप ये पढ़ सकते हैं, fxstreet.com पे है ये। मुझे ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक सोर्स है, तो मुझे यहाँ ऑथेंटिक न्यूज मिल जाती है। मेरा अपना है, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रम्प क्या कर रहा है, ट्रम्प वो सारे काम कर रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर सके, राइट। ऐसे से काम कर रहा है जो गोल्ड के लिए सही नहीं है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने रिसेंटली ट्रम्प ने सऊदी अरेबिया के साथ हाथ मिला लिया। आपको पता ही है, ओपेक प्रोडक्शन हाइक के लिए वो प्रोडक्शन कट कर रहा था पिछले 3-4 साल से, आज प्रोडक्शन हाइक किया। ऑन टॉप ऑफ दैट सीरिया में जो सेंक्शंस लगे थे यूएस के, आज यूएस ने सीरिया पे सारे सेंक्शन हटा दिए हैं। गाइस मार्केट में अब आप बोलोगे सर इसका इस पे क्या इम्पेक्ट है, भाई साहब बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। क्या इम्पेक्ट पड़ता है मैं आपको क्या बताऊं भाई, ठीक है ना। क्योंकि ये मार्केट में एक सेंटीमेंट जाता है कि भाई साहब अब चीजें ना थोड़ी सुधरने वाली है, और गोल्ड को ये चीज पसंद नहीं आती है कि चीजें सुधरने वाली है। आप समझ रहे हो ना, चीजें बिगड़ी हुई थी इसीलिए गोल्ड में ये हालत थी। आप समझ रहे हो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है ना। गोल्ड वहीं से तो जब बढ़ना स्टार्ट हुआ है ना सारा, इसीलिए गोल्ड को चाहिए कि सारी चीजें अस्त व्यस्त हो, तभी गोल्ड जाके ऊपर भागेगा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट है कि अब ट्रम्प सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। एट द टाइम चाइना का टैरिफ उसने कम खत्म कर दिया, सीरिया पे सेंक्शंस हटा दिए, इधर रशिया और यूरोप को वापस से पास में ला रहा। तो ये सारी चीजें ना गोल्ड के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर रशिया का गोल्ड जो सीज हो गया था, आपको पता है ना, क्योंकि उसको सिर्फ सिस्टम से बाहर निकाल दिया था। तो अब वो फिर मार्केट में आएगा, तो मार्केट में गोल्ड की बहार आ जाएगी, और ये एक बीरिश सेंटीमेंट है। आई रिपीट, ये एक बहुत बड़ा बीरिश सेंटीमेंट है गाइस। लिए अब मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे आ जाता हूँ, ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा मैं। टाइम खराब नहीं गाइस, मैं तो न्यूज बता रहा हूँ आपको। गाइस न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखो 92,270 पे चल रहा है गाइस। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो सबसे बड़ा सपोर्ट है गाइस। आप अपना टेक्निकल आप कैंडलस्टिक देख सकते हैं। मैं कैंडलस्टिक से बता सकता हूँ, बट मुझे थोड़ा सा लीनियर चार्ट अच्छा लगता है, और मैं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई रखता हूँ, बिकॉज मैं एडवांस लेवल पे मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा कि एडवांस में, मतलब इतना मुझे आ गया है कि मैं कैंडलस्टिक से जाके लीनियर पे आराम से मोबाइल पे भी देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं, एक ही बात रहेगी। कैंडलस्टिक मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रही है आज के जमाने में, हर कोई कैंडलस्टिक पढ़ लेता है। आप भी अगर नहीं आता तो वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे। मैं जो मेन काम की मुद्दे की बात है, स्ट्रैटेजीज वगैरह और जो एक्चुअल चीज है वो हम आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए गोल्ड के लेवल्स क्या रहने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सुन लीजिएगा। 92,270 है अभी। अगर ये 92,000 ब्रीच हुआ गाइस, आई रिपीट, मैं जून एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस, अगर ये 92,000 ब्रीच हुआ ना, तो फिर भाई साहब मतलब फिर हो सकता है कि तबाही मच जाए गाइस यहाँ पे, सीरियसली। 92,000 के बाद सीधा मुझे लगता है 91,000 के आसपास आपको यहाँ आता हुआ दिखाई देगा, एंड गोल्ड में एक बीरिश सेंटिमेंट स्टार्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा बीरिश सेंटिमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से गोल्ड अपने आप को संभाल लेता है और वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है, राइट, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है गोल्ड आपको वापस से एक रैली करता हुआ नजर आए, और वापस से 94,000 95,000, एक जो रेजिस्टेंस है बता देता हूँ मैं आपको, वो रहेगा 93,500। अगर वापस से 93,500, सॉरी आई एम सॉरी गाइस, 92,800 के आसपास यहाँ पे क्रॉस कर जाता है, राइट, तो वापस से सेंटिमेंट बनेगा 94,000 के आसपास का। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी तरह का कोई बहुत बुलिश सेंटिमेंट बन जाएगा उसके बाद।
हाँ, हालाँकि अगर वाराण बाज़ार ब्रीच किया तो एक बहुत बड़ा बेस सेंटिमेंट गाइस यहाँ पे बन सकता है डेफ़िनेटली, राइट? तो ओवरऑल अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आप आने वाले टाइम में मतलब अगले 2 दिनों में आप क्या देख रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे कहा सिर्फ़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही कहा जा सकता है। ऐसे कोई भी हवा में मैं तीर मारना नहीं चाहता क्योंकि सपोर्ट टूटेगा तो नीचे जाएगा और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा सिंपल सी बात है। लेकिन मुझे अगर आप कोई मुझसे बोले तो मुझे थोड़ी-सी ना यहाँ पे बीरिश पैटर्न की वो आ रही है लेकिन अपने को क्या लगता है, अपना दिमाग क्या बोलता है उससे कोई फ़र्क नहीं है। हमें क्या सोचना है कि मार्केट किस तरीके से सोचता है, राइट? वी हैव टू बी अ प्रोडक्ट फिट मार्केट, राइट? मार्केट में क्या चल रहा है, वो मार्केट में बड़े इन्वेस्टर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो हमें देखना है। तो हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे काम करना है। एज़ सच यहाँ पे वही न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है ट्रम्प वाली, ट्रम्प सारी चीज़ों को रिलैक्स कर रहा है, जो-जो उसने बिगाड़ा है ना, या उसने जो बिगाड़ा वो भी सुधार रहा है और जो बाइडेन ने बिगाड़ा है, वो भी सुधार रहा है धीरे-धीरे। सबको साथ में ला रहा है। कुल मिला के मार्केट को वापस से एक रेगुलराइज़ करने की वो कर रहा है कि सभी के साथ भाईचारा वगैरह बनाए। पता नहीं ये चेंजेज़ उसमें कहाँ से आए, भगवान जाने। वो कुछ भी कर सकता है। राइट, तो यहाँ पे गोल्ड के लिए स्थिति विवादास्पद बनी हुई है। इसीलिए गाइस ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यहाँ से पूरा का पूरा गोल्ड का मार्केट चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम कौन सी यूज करें? तो देखिए सिंपल सी बात है गाइस, हमेशा ध्यान रखिए, गोल्ड इज, मैं टेक्निकल चार्ट पे बात कर रहा हूँ तो मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की पर्सन की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट इंडिविजुअल, आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम सेबी, आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है। उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप ट्रेड करने लगते हैं, तो वो सिर्फ तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है ना। तो अब अगर कोई मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करी तो देखिए सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जब भी बात होती है तो वो एक सब्जेक्टिव होता है, राइट? मैं कोई यहाँ पे आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दूं, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी ना, ऑब्वियसली। एवरीबडी हैव अ डिफरेंट कैपेसिटी, एवरीबडी हैव अ डिफरेंट यू नो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग एंड ऑल, राइट? तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है गाइस, राइट? तो मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म, राइट, ओके, देयर इज नो लुकआउट, हैव टू लुक अपसाइड, देयर इज नो वे, ओके, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड अगर देख रहे हैं एज़ एन इन्वेस्टमेंट, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दे रहा हूँ, पहले बताया था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी। तो डेफिनिटली, डेफिनिटली हर वीडियो में मैंने बोला है कि 1 लाख डेफिनिटली क्रॉस करेगा। 1 लाख 5,000 इज़ डेफिनिटली इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन गोल्ड आपको यहाँ से भी रिटर्न्स बना के दे सकता है। एंड अगर कोई अगर गोल्ड को एज़ एन इन्वेस्टमेंट देखता है तो गाइस जहाँ-जहाँ नीचे की तरफ हो, एसआईपी की तरह, राइट? भाइयों-बहनों, एसआईपी की तरह, मैं एक्जिस्टिंग गोल्ड की बात कर रहा हूँ, एसआईपी की तरह देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी एसआईपी की तरह फिजिकली गोल्ड के लिए देख सकता हूँ। अगर यहाँ पे नीचे जाता है तो डेफिनिटली एक्यूमुलेशन का चांसेस बनेंगे, क्योंकि गोल्ड अब यहाँ से वापस से आप ये नहीं सोच सकते कि 80,000 आ जाएगा या 75,000 आ जाएगा। नहीं, डेफिनिटली देयर विल बी अ करेक्शन। अगर यहाँ से 92,000 टूटा, लेकिन कोई इतना बड़ा करेक्शंस नहीं होगा क्योंकि मार्केट में सुधार, आप सोचिए, इन्फ्लेशन की ये न्यूज़ है, एक तो होता है न्यूज़ आना गाइस, अंडरस्टैंड, ओके? और न्यूज़ को इम्प्लीमेंट होके सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होना एक अलग बात होती है। न्यूज़ तो आप डाल देते हो, मान लो कि भाई आज डॉलर में भयंकर उछाल, हैं? इसका मतलब ये तो नहीं कि डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, उसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हुए। एक दिन में हुआ है वो, राइट? तो इन्फ्लेशन कोई एक दिन में कंट्रोल नहीं होती, मैंने पहले ही बोला आपको, राइट? इन्फ्लेशन को कंट्रोल होने में बहुत टाइम लगता है, राइट? तो ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है, राइट? एंड वैल्यूएशन इज़ डेफिनिटली वेरी हाई फॉर द गोल्ड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, दिस इज़ व्हाट द मार्केट इज़। मार्केट की वैल्यूएशन धीरे-धीरे अपने आप बढ़ती है। भले ही क आप मंदी के मार्केट में हो, धीरे-धीरे अपने आप बढ़ता है सब कुछ, राइट? तो ये गोल्ड का एनालिसिस है। और अगर कोई मुझसे पूछता है सर फिजिकली गोल्ड के लिए, तो गाइज़ आप वेट कर सकते हैं। इतनी कोई जल्दी नहीं है कि आप वो करें। अक्षय तृतीया वगैरह सब निकल चुका है। एंड शुभ अवसर दिवाली नहीं होता है, ना ही अक्षय तृतीया होता है, ध्यान रखिए। शुभ अवसर तब होता है जब गोल्ड का आपको असली और सस्ता भाव मिल रहा होता है, वो होता है शुभ, राइट? दिवाली पे एंड अक्षय तृतीया पे आप खरीद सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए गाइस, शुभ अवसर वही होता है जब एक इन्वेस्टर के लिए शुभ अवसर तभी होता है जब वो गोल्ड सस्ते में मिल जाता है उसको। तो इसके सस्ते होने का वेट कर सकते हैं, या फिर इसका जो ब्रेक होने का, जो ये 92,700 600 के आसपास जो ब्रेक होने का है, राइट? वो ब्रेक हो तब आप ऊपर की तरफ देखें। बिकॉज़ मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी के पास, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टेल यू,
अलग-अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजी, किसी की कैपेसिटी अगर स्ट्रांग है, इज़ वेरी, वेरी स्ट्रांग इन कैपेसिटी, there's no look way about. He can start doing SIP in gold, right? Virtually, right? I'm not going for a real trade, guys. I'm telling you the strategies and all, right? Okay, I'm not intended to any kind of real trade. Please, I given a wholesale disclaimer here. तो आशा करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना ना भूले यार। प्लीज थोड़ा सा मुझे यार इस मैं सोचा था कि यार आप गोल्ड के वीडियोस में कम से कम 2000 3000 थोड़ा सा प्यार दीजिए गाइज। आप ही के कहने पे मैंने गोल्ड के वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। पहले नेचुरल गैस एंड क्रूड पे ज्यादा बनाता था, लेकिन आजकल गोल्ड सिल्वर एंड स्ट्रैटेजीज की वीडियोस भी बनाने लगा हूँ। तो आपका अगर प्यार मिलेगा तो मैं फर्दर फ्यूचर में और भी नई वीडियोस बनाऊंगा। हो सकता है निफ्टी मार्केट में भी वीडियोस बनाने लगूँ। तो इट्स ऑल अबाउट अप टू यू, सप्लाई एंड डिमांड। जैसी आपकी डिमांड रहेगी वैसी मेरी सप्लाई रहेगी। बट गाइस डिमांड अच्छी होनी चाहिए। लाइक करिए प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत में अभी बारिश हो रही है। बारिश में कार पार्क करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ गाइस। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें and do whatever you want, guys. With this nice full and novel thought, this is Ajay signing off, guys. Bye bye.